भागलपुर के कचहरी चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला जलाया गया। शुक्रवार की शाम 6 बजे मामले को लेकर बताया गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशीष पांडे के नेतृत्व में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला भी जलाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी या उनके किसी भी घर के सदस्य के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना बर्दाश्त के बाहर है। वहीं मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि कांग्रेस के राजकुमार व राजद की राजकुमार द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना अशोभनीय है। वहीं दोनों राजकुमारों के द्वारा प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक से बातें करना कहीं से उचित नहीं है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता जमकर जवाब देगी। सर्वविदित है कि कल जिस प्रकार की भाषा और व्याधित भाषा का प्रयोग कांग्रेस के राजकुमार और राजद के राजकुमार, इन दोनों राजकुमारों ने जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी जो स्वर्गीय है, जो दिवंगत हो गई है, उस मां के लिए जो अपमानजनक टिप्पणी तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी ने किया है, वह लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कहीं जगह नहीं। इसको अनुवादित भाषा से पूरा भारतवर्ष बोल रहा है कि ऐसे लोग जो अहंकारी हैं, जिनके शब्द में अहंकार है, जो देश के प्रधानमंत्री को तराक करके बात करते हैं, नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एनडीए गठबंधन इस घटना का जोरदार विरोध कर रही है और थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। वहीं भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, कटु से कटु शब्दों में विरोध किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कहीं से भी सही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने यह बात कही। अजीत शर्मा ने साफ कहा कि राहुल गांधी उस मंच पर नहीं थे और कांग्रेस पार्टी भी इस तरह की भाषा का कड़ा विरोध करती है। देखिए, मर्यादित भाषा में कटु से कटु आलोचना की जा सकती है, लेकिन राजनीति में गाली के लिए कोई स्थान नहीं है। जो बोला गया है सब उसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन यह भी जांच का विषय है कि आखिर किसने बोला है। लेकिन मैं इसकी दिल की गहराई से निंदा करता हूँ। इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी व्यक्ति को राजनीति में नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आदरणीय राहुल गांधी वहाँ मौजूद भी नहीं है। ये बिल्कुल मैं विधायक को कह रहा हूँ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल राजनीति में ऐसी कोई जगह नहीं किसी को गाली देने का। अगर क्या है, इसमें जांच का विषय है। हो सकता है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किसी को घुसाया गया हो, ये जांच का विषय है। लेकिन जो भी किया इसकी मैं निंदा करता हूँ। राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं है। किसी को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है, संविधान में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इसका निंदा करता हूँ। गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने गणेश पूजा के मंच से पुलिस प्रशासन को लेकर विवादित बयान दिया था। गोपाल मंडल के बोली दो कि हम वहाँ छके गोपाल मंडल हमारा परिवार छके, तोरा आँख उठा के नहीं देखता हुआ, अगर देखी लेता हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद आशीष मंडल ने सफाई देते हुए कहा कि गणेश पूजा का आयोजन जिस जगह होना था वहां प्रशासन ने जमीन विवाद का हवाला देकर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा आम लोगों को परेशान करने की शिकायतें उन्हें लगातार मिल रही थी, इसी गुस्से में आकर यह बयान दिया गया है। आशीष मंडल ने कहा कि हमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं, जरूरत पड़ने पर बांसुरी भी बजाते हैं और चक्र भी घुमाते हैं। प्रशासन अगर जनता को परेशान करेगा तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, बात ऐसा था, जब गणेश पूजा का जब तैयारियां कर रहे थे गांव वाले, और जो स्थल है, जो फील्ड है, सबसे पहले प्रशासन उस पूजा को रोकने का काम किया है। मतलब वहां पे मेला नहीं लगेगा और उस फील्ड में विवाद बोल करके रोकने का काम किया है। और दूसरी बात है कि उसी क्षेत्र में मछुआरा समुदाय के लोग, सिर्फ एक आपसी विवाद में ऑडियो वायरल हुआ था, कोई केस नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कुछ नहीं पुलिस प्रशासन को दिया गया है। उनके द्वारा दोनों पक्ष को धमकी दिया गया और गया भी था पकड़ने के लिए कि 30-30 हजार रुपए दो,
वरना दोनों को पकड़ेंगे। तो ऐसा ऐसा कई कहानी। एक बार रात के 1 बजे फोन आया था कि बेटा कुछ नशीला पदार्थ का कुछ लिया था, उसको तो पकड़ के ले जा रहा था। जब उसकी माँ और उसके पिताजी गए, डूबा हुआ क्षेत्र है इस्माइलपुर, जब उसके माँ और पिताजी गए उनको बचाने के लिए, तो माँ को भी मारा गया और उनके पिताजी को भी मारा गया। तो आखिरकार उसका बेटा कुछ किया, उसको लेके जाना चाहिए था, क्यों मारना चाहिए था? कई कई चीज ऐसा हो रहा है कुछ प्रशासन की वजह से। आप यहाँ पे देख लीजिए कहलगांव में एक शिक्षक 2 बच्ची जो 9 क्लास की बच्ची है उसको लेकर के भाग गया। आज तक ना शिक्षक का पता चल रहा है ना बच्ची का पता चल रहा है। ये पूरे एसपी साहब को और सभी को जानकारी है इस चीज का, लेकिन लापता अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है। और जाके वहां पे लोग परेशान हो गए हैं। वो लोग कहते हैं हम लोग रविदास परिवार से हैं, वो लोग कहते हैं हम लोग रविदास परिवार से हैं, पैसे वाले नहीं है, कोई देखने वाला। 2 बच्चियां उसका गायब हो गया है। तो इस आक्रोश में आकर के और ऐसा चीज बोला गया है। और हाँ, अगर प्रशासन के द्वारा जो असहाय लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको अगर परेशानी दिया जाएगा तो वहां पे हम उनके लिए खड़े मिलेंगे। नहीं, भाषा का तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो आप जानते होंगे श्री कृष्ण को, हम उन्हीं के राह पर हैं। जरूरत पे बांसुरी भी बजाते हैं और जरूरत पे हाथ में चक्र भी घूमता है, तो वो दोनों का उपयोग होता है हमारे में। तो प्रशासन के खिलाफ कई सारी शिकायतें आपको मिल रही थी। शिकायतें मिल रही है और उस दिन भी मिला था, इसलिए आक्रोश में आकर के हम बोले थे। और जैसा है काम तो हम पब्लिक के लिए करेंगे, असहाय लोग के लिए खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। भागलपुर के आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में एक अहम बैठक हुई। बैठक में चुनाव से जुड़े सभी कर्मियों को SIR अच्छी तरह से पूरा करने के लिए बधाई दी गई। आयुक्त ने जिलाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ नगर निगम और कृषि भवन स्थित मतदान बूथों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर 2 दरवाजे रखने की बात कही ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही आयुक्त ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। चुनाव की तैयारियों पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है और वरीय अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। या बूथ का भी, और जैसा आपने देखा फिर
समाहरणालय में बैठक हुई समीक्षा भवन में। वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद थे और हमारे आरओ भी मौजूद थे। सारी चीज़ें डिस्कस हुई, किसी को कोई आपत्ति नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को नहीं थी। सब लोग सपोर्ट में थे कि बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को कि इतना अच्छा काम किया है, इतने कम समय में उन्होंने कंप्लीट कर। सर बूथों पर क्या देखा गया था, कुछ कमियां पाई गई? बूथ तो जो हम देखे बहुत अच्छे हैं, बस 2 कमरे जैसे 2 गेट होना चाहिए बूथ में कि एक से जाए और एक से निकल जाए। हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि 2 दरवाजे वाला बूथ हो और अगर नहीं संभव होगा तभी एक सिंगल। थैंक यू सर, थैंक यू। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। NH80 पर पुलिस की डायल 112 गश्ती गाड़ी ने सड़क पार कर रही 10 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। एक और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज जारी है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया, आगजनी और जाम से यातायात को ठप कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से मासूम की जान गई है। घटना की सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। DSP ने लोगों से बात कर जाम को हटवाया। प्रशासन ने CCTV जांच के बाद कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन दिया है। लोगों की शिकायत है कि बाईपास पर तेज रफ्तार और खराब सड़क के कारण लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। घटना हुआ था, बेड़ा पार करने गई थी मेरी बेटी। 112 धक्का मारा। 112 आया, गोला उसको पास लाइसेंस नहीं है, प्राइवेट नौकरी करता, सरकारी नौकरी नहीं है। गोला खीरीबान का गोला है, प्राइवेट नौकरी करता, सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ ड्राइवर है, वो सरकारी नौकरी नहीं करता, प्राइवेट नौकरी करता। हम चिंते हैं, ठीक, हम भी डिलीवरी करते हैं किसी दूसरे का, रोज करते हैं। 6 बजे जाते हैं, 5 बजे घर आते हैं। बड़ा पर करती उस पार गया, उस पार गेबो ने कही है, गई है ना पर खाली उस पार टपी है, गाड़ी धक्का मारा और घुर गया है। घुरने के बाद गोला घुरा गाड़ी ले चला गया। नतीजा थाना बुलाइए, थाना नहीं आएगा। जो इंसाफ आप दीजिएगा वही ले लेंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? 1 करोड़ हम लेंगे मुआवजा। हाँ, जाम अभी रखेंगे? हाँ जाम रखेंगे अभी से भोर तक। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का मंतोषा नाम है। आपका? एबरार, MD एबरार। कहाँ घर? 2 हुआ, मेरी भतीजी हुआ, एक मेरा हुआ। भतीजी कहाँ? हाँ भतीजी घर में है। हाँ जी, डॉक्टर का है, उसीलिया है, परवीन है। हाँ सर, क्या मामला है, पूरा क्या मामला है? कुर्बान में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक लड़की का कैजुअलिटी हो गया और एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है। इसी में हम लोग आए हैं। किस गाड़ी से हुआ है सर? देखिए, यहाँ के लोगों का कहना कि 112 से हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जांच कर रहे हैं, उसको CCTV देख रहे हैं, कौन था, कैसे था, किधर गया, किधर से आया, ये सारा अनुसंधान का विषय है। स्थिति सामान्य है सर? आप देख रहे हैं, सारा सामान है। यहाँ के बड़ी लोग समझदार हैं, अच्छे लोग हैं और सब तरह से ठीक है और हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। मुआवजे की मांग कर रहे थे सर? वो सारी प्रक्रिया नियम के अनुसार हो जाएगी, उसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। भागलपुर के मंदरोजा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री चावो वीरो दादी जी का भादो छठ उत्सव बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में हजारों भक्तों ने शामिल होकर अपनी आस्था प्रकट की। 29 अगस्त को शुरू हुए इस उत्सव में मंगल पाठ वाचिका एवं अभिनेत्री अर्पणा अग्रवाल और स्थानीय गायिका तान्या ने भक्ति भजनों के साथ श्री चावो दादी जी का जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। महिला भक्तों द्वारा भव्य मंगल उत्सव, 56 भोग और सवा मणि का महाभोग अर्पित किया गया। अखंड ज्योति पूजन, ध्वजा गीत, मटकी फोड़ उत्सव के साथ पूरे परिसर में धार्मिक उल्लास का माहौल रहा। सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूजन किया और मां जगदम्बा का 16 श्रृंगार कर भक्ति का अनूठा भाव प्रदर्शित किया। वहीं दादी भक्तों ने परिवार सहित अरदास की और डांडिया नृत्य व सामूहिक भजनों से माहौल को और भी उत्सवी बना दिया। मां जगदम्बा का दरबार फूलों और फलों से सुसज्जित किया गया। इस अवसर पर न केवल भागलपुर बल्कि पीरपैंती, कहलगांव, नौगछिया, खगड़िया, बेगूसराय और गोगरी, जमालपुर सहित आसपास के कई जिलों के भक्त परिवार सहित दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे। यह आयोजन पिछले 14 वर्षों से लगातार श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समिति के सभी सदस्य तन मन धन से जुटे रहे। आइए आपको दिखाते हैं इस उत्सव की झलकियां।
छठ पे हम लोग जो है ना चाव दादी का करते हैं। ये सालाना फंक्शन है, हर साल कर रहे हैं, 12-13 साल से कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम होता है इसमें? इसमें दादी का मंगल होता है, जोत होती है, और उसके बाद थोड़ा सा चुनड़ी वगैरह का है, ये झंडी वगैरह लेके घूमने का है, वो सब करते हैं। फल की टोकरी लेके घूमते हैं। तो हम लोग श्री चावो वीरो दादी का उत्सव मनाते हैं। इसमें बाहर के भी लोग बहुत शरीक होते हैं, अगल बगल के गांवों के लोग भी आते हैं, खगड़िया, बेगूसराय, गुगली, जमालपुर वगैरह से, कहलगांव से, सब जगह से, पिरपैती, बाराहाट से, सब जगह से ये खेतान भाई, रूंगटा भाई, बगड़िया भाई, इन लोगों की दादी का ये उत्सव मनाया जाता है। भागलपुर में बड़े धूमधाम से हम लोग चावो दादी का उत्सव मनाते हैं। खेतान संगठन मंत्री हूँ। हमारी एक संस्था बनी हुई है मारवाड़ी और राजस्थानी की। हमारी कुलदेवी है खेतान, रूंगटा और बगड़िया की। हमारी कुलदेवी है चावो वीरो दादी। राजस्थान में इनका मुख्य मंदिर है और हर साल हम लोग वार्षिकोत्सव यहाँ मनाते हैं। खूब धूमधाम से हम दादी जी के चरणों में भजन कीर्तन ये सब करते हैं, मंगल पाठ करते हैं। सब दादी के परिवार के लोग मिल करके हम लोग बहुत उत्साह से मंगल पाठ करते हैं और अपनी पुरानी संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति हमारी और हम लोग बिहारी हैं, दोनों मिल के जो इस संस्कृति का उद्गम हुआ है, ये अद्भुत नज़ारा है, हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो इसी मंगल उत्सव में हम लोग सब सम्मिलित होते हैं और खूब उत्साहपूर्वक ये महोत्सव मनाते हैं। 6 दिन के बाद ये खेतान बंधु, रूंगटा बंधु एवं बगड़िया बंधु, हम लोगों का ये छठ की जात हम लोग बोलते हैं अपने मारवाड़ी भाषा में। और हम लोगों का हेड ऑफिस, सब जगह जो हेड ऑफिस होता है वो झुंझुनू और बग्गड़ जो राजस्थान में स्थित है। यह कार्यक्रम विगत 15 साल से हम लोग चावो वीरो समिति करके बनाए हुए हैं, जो रजिस्टर्ड संस्था है। इसके अंतर्गत यह कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे संगठन मंत्री एवं मनीष जी और हमारे अध्यक्ष जी, इन्होंने अथक प्रयास करके पूरे बिहार से एक एक दादी भक्त को जोड़ा है। और हम लोग ये 2 दिन का 2 दिवसीय कार्यक्रम था। कल हम लोगों ने मेहंदी उत्सव किया, जिसमें भी हम लोगों की 300-400 महिलाएं थी। हम लोगों ने चटपटी चाट का आयोजन किया था। आज सवेरे 8 बजे से हम लोगों ने फलाहारी भोजन, जो मंगल पाठ में महिलाएं आई हुई है उनके लिए फलाहारी भोजन की सारी व्यवस्था हम लोगों की चावो वीरो समिति की ओर से करती है। नाथनगर विधानसभा से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी पिंटू कुमार गुप्ता ने एक निजी होटल में कार्यकर्ता संगठन बैठक की। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और एक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिंटू कुमार गुप्ता ने कहा कि अब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का समय आ गया है। उन्होंने कहा, जन स्वराज के माध्यम से सत्ता परिवर्तन निश्चित है। हमारा लक्ष्य है कि संगठन को हर गाँव और शहर तक मजबूत किया जाए। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। गुप्ता ने कहा कि जन स्वराज की सोच केवल राजनीति बदलने की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की है। भागलपुर अल्पसंख्यक संयोजक मोहम्मद नजर नवाज ने बेरोजगारी की समस्या पर कहा कि युवा काम की तलाश में बाहर जाने को मजबूर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जन स्वराज के सत्ता में आने पर बिहार में ही रोजगार की पर्याप्त अवसर पैदा किए जाएंगे। बैठक में वक्ताओं ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जन स्वराज बड़ी ताकत बनकर उभरेगा और इसकी नीतियां आम जनता से सीधे जुड़ी हैं। आज का सम्मेलन को लेकर के नाथनगर विधानसभा में जन स्वराज की व्यवस्था को मजबूत करना है और ये आने वाले चुनाव में हमारे जन स्वराज की व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके, इसलिए हमारे ये कार्यकर्ता और ड्राइवर भाई जो कि गांव-गांव जा कर के जन स्वराज की मुहिम को मजबूत करेंगे, इसी उद्देश्य से आज एक कार्यकर्ता संगठन बैठक रखा गया है। इस बार लक्ष्य है कि 243 सीट को फतह करना है विजय। मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता हुआ, मैं नाथनगर से संभावित प्रत्याशी हूँ। देखिए, यहाँ पे पिंटू कुमार गुप्ता जी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जो कि नाथनगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को इन्होंने आमंत्रण किया था आज की सभा के लिए, और ये अपना बात रखना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं में। और दूसरा चीज कि जो ऑटो चालक को जन स्वराज पार्टी जो इंश्योरेंस बना के दे रही है, उसके विषय में भी ये बहुत सारे ऑटो चालक को भी बुलाए थे, उनसे भी ये बात कर रहे हैं कि ऑटो चालक को जन स्वराज पार्टी किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिला सकती है और उनके साथ क्या बिहार को बदलने का क्या हम लोग संकल्प लेके चल सकते हैं, उस विषय में पिंटू कुमार गुप्ता जी आज बात कर रहे हैं उन लोगों से। सुल्तानगंज प्रखंड के महेसी पंचायत के मोतीचक दियारा क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक वृद्ध की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मोतीचक गाँव के जयप्रकाश मंडल के रूप में हुई है। उनका शव गंगा किनारे ईंट भट्टे के पास मिला। फॉरेंसिक टीम को भी जाँच में बुलाया गया है।
थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहा कि परिजनों से लिखित आवेदन लेने के बाद अज्ञात अपराधियों की तलाश शुरू की जाएगी। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में दहशत है। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र के मोहनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मालवाहक ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मृतक की पहचान मोहनपुर निवासी प्रमोद यादव के रूप में हुई। प्रमोद रोज की तरह काम से लौट रहा था, तभी मोड़ पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में घायल 2 महिलाएं ऑटो चालक को डायल 112 पुलिस टीम ने मायागंज अस्पताल भेजा, जहाँ इलाज जारी है। मृतक के 3 छोटे बच्चे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।